हेलो बच्चों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 सब्जेक्ट भूगोल के अध्याय नंबर 3 को देखेंगे। तो चलते हैं सीधे अध्याय नंबर 3 पर। अध्याय नंबर 3 में है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आज हम इसके अभ्यास को देखेंगे। अभ्यास में यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क ख ग घ च छ ज। तो हम देखते हैं इसके उत्तर को। यहाँ दिया हुआ है निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। क पृथ्वी की 3 परतें क्या है? उत्तर, पृथ्वी की 3 परतें निम्नलिखित है। एक, भूप्रपट्टी, अर्थ क्रस्ट, सियाल, यानी इसे सियाल भी कहते हैं, भूप्रपट्टी सियाल। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी, बाहरी और सबसे पतली परत है। यह सिलिका एवं एल्यूमिनियम नामक तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। यह पूर्णतः ठोस है। दूसरा, प्रवार या मंडल या सीमा। यह भूप्रपट्टी के नीचे की परत है। यह पृथ्वी की मोटी परत है। यह ठोस एवं तरल दोनों रूप में होती है। यह मूलतः सिलिका एल्यूमिनियम नामक तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। यह ठोस तरल दोनों रूप में है। आगे है भूक्रोड़, नीफ है। यह पृथ्वी की सबसे अंदर की परत है। यह परत मूलतः निकेल व लोहा नामक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे नीफे भी कहते हैं। यह मूलतः ठोस रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न ख, शैल क्या है? उत्तर, पृथ्वी की प्रपट्टी या ऊपरी सतह पर बनने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। प्रश्न ग, 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखे। उत्तर, 3 प्रकार के शैलों के नाम निम्नलिखित है। एक, आग्नेय शैल, जिसे ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। 2, अवसादी को हम तलछटी या परतदार शैल भी कहते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा, कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। प्रश्न घ, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, पहला, बहिर्भेदी यानी एक्सट्रूसिव रॉक्स। ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शन के बाद मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर बाहर सतह पर ठंडा होकर लवा के रूप में जम जाता है। बाद में यह ठोस रूप में बन जाता है, जिसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं। चूंकि यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इसकी संरचना काफी महीन रवादार होती है, जैसे बेसाल्ट। दूसरा इसमें है अंतर्भेदी शैल यानी इंट्रूसिव रॉक्स। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर जम जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदी शैल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट। च, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, किसी निश्चित दशाओं में चक्रीय तरीका से एक शैल से दूसरे शैलों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम शैल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। उसके बाद छ, शैलों से क्या समझते हैं? उत्तर, शैलों के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, भवन निर्माण में। दूसरा, सड़क निर्माण में। तीसरा, मृदा निर्माण में। चौथा, खनिजों के स्रोत के रूप में। पांचवा, ईंधन के रूप में। छठा, उद्योग में। और सातवां, कृषि, सौंदर्य, खेल इत्यादि क्षेत्रों में। प्रश्न ज,
आंतरिक शैल क्या है? उत्तर, जब उच्च ताप दाब या रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों के रूप या काया में परिवर्तन हो जाता है, तब उसे कायांतरित या रूपांतरित शैल हम कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, चूंकि यह अवसादी है, इस पर अत्यधिक ताप दाब पड़ता है तो संगमरमर बन जाता है। 2, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज बनता है और मॉड स्टोन यानी मिट्टी मॉड स्टोन से क्या बनता है? स्लेट बनता है। तो यह कायांतरित शैल का उदाहरण हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, सही के सामने 9 का चिन्ह लगाना है। तो पहला इसमें है कि द्रवित मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आग्नेय। इसका उत्तर होगा आग्नेय। दूसरा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत किसे कहते हैं या क्या होता है? प्रॉपर्टी क्रोर और मेंटल। तो यह है यानी दूसरा क्रोर। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो यानी का होगा खनिज, यानी शैल और जीवाश्म तो है नहीं। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री में होता है या अवसादी में होता है? उत्तर होगा ये शैल, अवसादी शैल। पृथ्वी की सबसे पतली परत किसे कहते हैं? तो सबसे ऊपर वाला है परपटी, भूपरपटी। इसको मिलाना है। क्रोर, खनिज, शैल, चिकनी मिट्टी और सियाल। इधर है पृथ्वी की सतह, सड़क 2 में सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। 3 सिलिका एवं अल्मुनियम से बनता है। 4 इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। 5 सबसे भीतरी सतह। 6 स्लेट में बदलता है। 7 शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो क को यानी क्रोर को हम मिलाएंगे 5 से, यानी यह सबसे भीतरी भाग। खनिज को हम मिलाएंगे 4 से, यानी इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल को मिलाएंगे 2 से। सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी को मिलाएंगे हम 6 से, यानी स्लेट में बदलता है। और सियाल जो होता है वह हमारा तीसरा है, सिलिका और अल्युमिनियम से बनता है। तो यह स्पष्ट हो गया। इसे आप देखें और याद रखें। नीचे दिया हुआ है 4 में कारण बताइए। इसमें दिया हुआ है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। अवसादी शैल अवसाद से बनती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो देखते हैं पहला का आंसर। इसमें दिया हुआ है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते क्योंकि पहला, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह से 6000 मीटर की गहराई तक नीचे खोदना होगा, जो बिल्कुल असंभव है। 2, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, जिससे केंद्र के तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता है। 3, पृथ्वी की गहराइयों में ताप एवं दाब बढ़ता चला जाता है एवं नीचे का भाग तरलीय भी है, जिस कारण हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। प्रश्न ख, अवसादी शैल अवसाद से बनती है। उत्तर, अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादों से बनती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अवक्षय और अपरदन के कारण टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं।
इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं या इन टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद पवन, जल, हिम इत्यादि द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और जमा होते जाता है और दबते चले जाते हैं। यानी परत पर परत रखने से क्या होता है, दबते चला जाता है और समय के साथ यह कठोर हो जाता है और कठोर होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ग प्रश्न, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है? उत्तर, जब चूना पत्थर उच्च ताप दाब में आता है तब इसके कैसाल्ट क्रिस्टल पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और सघन एवं ठोस होकर चट्टान बन जाते हैं, जिसे संगमरमर कहा जाता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को भी दबाएं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।